हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी शिक्षा में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम याद करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह, वो भी ट्रिक से, और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे प्रश्नों को हम आज याद करेंगे। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही नन्हा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि बंदरगाह का मतलब क्या होता है, कि बंदरगाह हम किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे बंदरगाह, जहाँ पे जहाजें रुकती है ना, समुद्र में जहाज के ठहरने का स्थान, समुद्रों में जहाज के जो ठहरने का स्थान होता है ना, वो बंदरगाह कहलाता है। आप यहाँ पे ये पिक देखिए, यहाँ पे एक ये जहाज है, क्या है, ये एक जहाज है और ये क्या है, ठहरी हुई है। तो ये जो जहाज जहाँ पे ठहरी हुई है ना, इस स्थान को हम क्या बोलेंगे, बंदरगाह बोलेंगे। देखो समुद्रों में जो जहाजें चलती हैं, वो जहाज जहाँ पे ठहरती है ना, समुद्र के जिस किनारे पे ठहरती हैं, तो वह स्थान जो होता है वह बंदरगाह कहलाता है। तो चलिए हम और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला यहाँ पे बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। तो यहाँ पे कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में है, और ये अरब सागर, गुजरात में अरब सागर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको याद करते हैं ट्रिक से। तो यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, कांडला में याद रखना कि कांड, और यहाँ पे याद रखना गुजरात। देखो अगर हम कांड करेंगे तो हम रात में करेंगे, ठीक है, कांड करेंगे तो हम रात में करेंगे। जैसे कि हमें चोरी करना है, चोरी मान लो एक कांड है, चोरी हमें करना है तो हम रात में करेंगे, ठीक है। अगर हमें चोरी करना है, कांड करना है तो हम रात में करेंगे, रात में हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, कांड हमें करना चाहिए तो रात में करना चाहिए, ठीक है, इतना याद हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं ये स्थित कहाँ है। तो गुजरात राज्य के गांधी धाम में पश्चिमी तट पर, गुजरात राज्य के गांधी धाम में पश्चिमी तट पर यह स्थित बंदरगाह है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह कौन सा है, तो हो जाएगा कांडला बंदरगाह, ठीक है। अब हम इसको याद करते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं, देखो यहां पर है व्यस्त और यहां पर है अमीर। देखो हमें चोरी करना है, ठीक है, चोरी करना है तो हमें अमीरों के घर में चोरी करना है, तभी तो हमें जो है प्रॉफिट मिलेगा ना, तभी तो जो है हमें मुनाफा होगा। तो हमें जो है कांड कहाँ करना है, चोरी कहाँ करना है, अमीरों के घर में चोरी करना है। देखो रात में चोरी करना हमें अमीरों के घर में, क्योंकि क्या सब सोए रहते हैं, सोने में सब व्यस्त रहते हैं, सोने में सब व्यस्त रहते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, हमें रात में अमीरों घर में जो है चोरी करना चाहिए। देखो कांडला बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, गुजरात, और कांडला बंदरगाह यह क्या है, सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह है। तो हम आगे बात करते हैं। देखो इसका नया नाम क्या है, इसका नया नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। अब यहाँ पे याद रखना, जो कांड करते हैं ना, जो चोरी करते हैं, वो बहुत ही दयालु लोग होते हैं। देखने में तो बहुत ही सीधे साधे लगते हैं, बहुत ही दयालु लगते हैं, लेकिन चोरी वही करते हैं, ठीक है। तो याद हो जाएगा बहुत आसानी से। हम फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो कांड हम कम करेंगे, रात में हम कांड करेंगे, चोरी करेंगे हम रात में, तो हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। और हम चोरी कहाँ करेंगे, अमीरों के घर में चोरी करेंगे। कहाँ, अमीरों के घर में चोरी करेंगे, क्योंकि सब सोने में व्यस्त रहते हैं, ठीक है। और इसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और चोरी कौन करता है, दयालु लोग ही चोरी करते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नया नाम हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं, और दूसरा बंदरगाह है हमारा मुंबई बंदरगाह। देखो मुंबई बंदरगाह कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और चलिए हम इसको याद करते हैं। देखो मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, इसमें हमें कुछ याद ही नहीं करना है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है, इसलिए मुंबई बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे याद करेंगे। देखो यहाँ पे एक शब्द है महा, ठीक है, यहाँ पे हम इसको याद करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, ठीक है। तो महा शब्द कहाँ लगता है, महा, जैसे कि हम बोल दें कि महामूर्ख, क्या बोल दें, महामूर्ख। महामूर्ख मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा मूर्ख, ठीक है, सबसे बड़ा मूर्ख। तो महा कहाँ पे लगेगा, जहां पे बड़ा का अर्थ होगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा क्या है, महा है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। देखो महामूर्ख यानी कि उससे बड़ा मूर्ख नहीं है, ठीक है। तो बड़ा बंदरगाह क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई। तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है, याद हो गया। तो हम आगे चलते हैं, अगला है नहावा शेवा बंदरगाह। क्या है, नहावा शेवा बंदरगाह कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। देखो यहाँ पे है राष्ट्र, क्या है, राष्ट्र यानी कि देश,
राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश होता है। तो हमें देश की पूजा कैसी करनी चाहिए, नहा धो के हमें पूजा करनी चाहिए अपने देश की, ठीक है। तो नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र। राष्ट्र यानी कि देश, तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। नहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं मुंबई बंदरगाह के अतिरिक्त भारवाहन के लिए इस बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है। देखो मुंबई बंदरगाह भी भारवाहन के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके अतिरिक्त जो है नहावा सेवा बंदरगाह भी भारवाहन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भारवाहन का मतलब क्या होता है, इस सामान लाने ले जाने के लिए हम नहावा सेवा बंदरगाह का प्रयोग करते हैं। और आगे यहाँ पे है सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, नहावा सेवा बंदरगाह है। अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में इसे जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में भी नहावा सेवा बंदरगाह को जाना जाता है। और हम आगे चलते हैं, तो इसका जो नया नाम है, इसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नहावा सेवा बंदरगाह का नया नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इसको भी आप याद रखना। तो हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हमारा चौथा है मार्मागांव बंदरगाह। क्या है, मार्मागांव बंदरगाह, जो कि कहाँ है, गोवा में है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी याद नहीं करना है। देखो यहाँ पे गाँव और गोवा थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है। मार्मागांव यानी कि गोवा किस राज्य में है, गोवा में है, वो भी अरब सागर, ठीक है। तो मार्मागांव बंदरगाह गोवा में है। अब बात करते हैं ये स्थित कहाँ है, तो गोवा राज्य के जुआरी नदी पर यह स्थित है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा पांचवा बंदरगाह है न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। न्यू मंगलौर, अब इसको हम याद करते हैं। देखो जो न्यू मतलब होता है नया, तो आज की जनरेशन में जो नए नए बच्चे हैं ना, वो जो है मांगते हैं, बहुत सारे चीज़ें मांगते हैं और क्या दिखाते हैं, नाटक दिखाते हैं। मांगने के लिए नाटक दिखाते हैं, ठीक है। तो न्यू यानी कि नए नए जो बच्चे हैं वो मंगलौर यानी कि मांगते हैं, मांग के क्या करते हैं, नाटक दिखाते हैं कि मुझे दिलाओ, ठीक है। तो ये याद हो गया। न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक हो जाएगा, अरब सागर। इस बंदरगाह से लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखना। और हम चलते हैं आगे, तो अगला जो है हमारा छठवा है वो है कोच्चि बंदरगाह। क्या है, कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, केरल में है। हम इसको याद करते हैं, कैसे हम इसको याद रखेंगे। देखो यहाँ पे कोच्चि से याद रखना, कोच यानी कि जो टीटी होता है, जो ट्रेन में मिलता है, ठीक है। जो कोच होता है, देखता है, ठीक है, जो टिकट चेक करता है, उसे हम बोलते हैं कोच। तो जो कोच होता है वो रेल यानी कि केरल यानी कि रेल में जो है हमें कोच मिलता है, ठीक है। तो कोच्चि बंदरगाह केरल हो जाएगा, यानी कोच कहाँ में मिलता है, रेल में मिलता है। तो कोच्चि बंदरगाह केरल हो जाएगा। अब ये स्थित कहाँ है, दो द्वीपों वेलिगटन और वल्लारपदम पर ये स्थित है, ठीक है। दो द्वीपों के बीच ये कोच्चि बंदरगाह स्थित है, इसको भी याद रखना आप। और हम आगे चलते हैं, तो हमारा सातवां बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा है, तूतीकोरिन बंदरगाह है, जो कि तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तमिलनाडु की बंगाल की खाड़ी में स्थित है यहाँ। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे तूती से याद रखना तोतला। एक तोतला बच्चा है, ठीक है, एक तोतला आदमी है, वो बोलता है कि तू आते मिल मुझे, ठीक है, तू आके मिल मुझे, तू क्यों नहीं मिल रहा मुझसे। तोतला है वो बोलता है कि तू आके मिल मुझे तो मैं तुम्हारी हड्डी पतली तोड़ दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारी हड्डी पतली तोड़ दूंगा, तू आके तो मिल मुझे एक बार। तो तूतीकोरिन बंदरगाह यानी कि तोतला एक जो है इंसान है, वो बोलता है तू आते मिल मुझे, मैं तुम्हारी हड्डी पतली एक तल दूंगा, ठीक है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु की बंगाल की खाड़ी में स्थित है तूतीकोरिन बंदरगाह। और हम अगला पॉइंट, इसका जो पॉइंट है उसको याद कर लेते हैं। तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा यह बंदरगाह है, ठीक है। तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह है, और इसे चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है। और हम आगे चलते हैं, तो हमारा आठवां जो बंदरगाह है वो है चेन्नई बंदरगाह। क्या है, चेन्नई बंदरगाह, ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु की बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो चेन्नई, इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो चेन्नई है, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी है भैया चेन्नई, इसको हमें याद ही नहीं करना है, यहाँ पे हम कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो तमिलनाडु की राजधानी सीधे सीधे क्या है, चेन्नई है। तो चेन्नई बंदरगाह, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी, ये याद हो गया। तो सबसे बड़ा बंदरगाह, देखो तमिलनाडु का सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, और तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। अब अगला है यहाँ पे सबसे पुराना बंदरगाह है
है चेन्नई बंदरगाह। देखो कृत्रिम का यहाँ पे क्या मतलब है, जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाए, ठीक है, जो मनुष्यों द्वारा जो बनाया गया है बंदरगाह वो है जो है कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। और हम आगे चलते हैं तो हमारा जो 9वां है वो है एन्नोर बंदरगाह। क्या है एन्नोर बंदरगाह, ये कहाँ है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु की बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। देखो हम इसको कैसे याद रखेंगे, एन्नोर और यहाँ पर है तमिल, ठीक है, तमिल से याद रखना मिल और एन्नोर से याद रखना इग्नोर, ठीक है। देखो एक आदमी है वो बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने भी अगर पढ़ता हूँ ना तो तुम मुझसे नहीं मिलने आते हो, तुम मुझे क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो इग्नोर मत करो मेरे भाई, आके मिल भी लिया करो कभी। तो एन्नोर बंदरगाह यानी कि मिल लो आके, इग्नोर मत करो, आके मुझे कभी मिल भी लिया करो। तुम मुझे देखते हो तो मिलते नहीं हो, निकल जाते हो चुपके से। तो एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना कि एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला जो है कारपोरेट पोर्ट बंदरगाह, ये भारत का पहला कारपोरेट पोर्ट बंदरगाह कौन सा है, एन्नोर बंदरगाह है। और भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है, भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह भी कौन सा है, एन्नोर बंदरगाह है। और हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे 10वां जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी में स्थित यह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पे एक विशाखा नाम की लड़की है, विशाखा नाम की लड़की है, वो क्या है, अंधी है। तो विशाखा नाम की लड़की है वो अंधी है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। और इस पर डॉल्फिन नोज नामक चट्टान है जिससे जहाज पानी की लहरों से सुरक्षित रहते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना, इस पर डॉल्फिन नोज नामक चट्टान है जिससे जहाज पानी की लहरों से सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। और हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हमारा जो अगला है वो है पारादीप बंदरगाह, जो कहाँ पर है, उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पे है पारादीप, ठीक है, और यहाँ पर है उड़ीसा। देखो पारादीप से याद रखना कि पार कर जाता है, पार कर जाता है, उड़ीसा यानी कि उड़ के। देखो यहाँ पे जो बंदरगाह है ना वो पार कर जाता है उड़ के, किसको, बंगाल की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी को उड़ के पार कर जाता है, कौन, पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप जो बंदरगाह है वो पार कर जाता है उड़ के बंगाल की खाड़ी को। आई होप कि आपको याद हो रहा होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो पारादीप बंदरगाह पार कर जाता है उड़ के बंगाल की खाड़ी को। और हम आगे बात करते हैं ये स्थित कहाँ है, ये स्थित है महानदी प्लस बंगाल की खाड़ी, महानदी प्लस बंगाल की खाड़ी में यह बंदरगाह स्थित है, ठीक है। और हम आगे चलते हैं और हमारा जो अगला बंदरगाह है वो है हल्दिया बंदरगाह। ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल की बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बंगाल की खाड़ी में यह स्थित बंदरगाह है। और हम इसको कैसे याद रखते हैं, तो यहाँ पे देखो हल्दिया से याद रखना हल्दी और यहाँ पे याद रखना गाल, ठीक है। तो हल्दी, देखो यहाँ पे किसी की शादी होती है, किसी की शादी होती है तो उसको सबसे पहले हल्दी लगाया जाता है, शादी होने से पहले उसके जो है हल्दी की रस्म होती है, हल्दी लगाया जाता है। तो हल्दी कहाँ लगाते हैं, गालों में हल्दी लगाते हैं, ठीक है। तो हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल, गाल से पश्चिम बंगाल, यानी कि हल्दी कहाँ लगाते हैं, गालों में लगाते हैं। तो हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और यहाँ पे भी है बंगाल की खाड़ी, गाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यहाँ पे हम बात करते हैं ये स्थित कहाँ है, तो कोलकाता में हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, कोलकाता में हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में यह स्थित बंदरगाह है, ठीक है। और हम इसमें जो अन्य पॉइंट है उसको भी यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगला, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर स्थित कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम, यहाँ पर स्थित कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किया गया है, ठीक है। जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम क्या कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किया गया है। और यहाँ पे आगे हैं, इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखना। और हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा जो अगला बंदरगाह है वो है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। क्या है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है और यह कहाँ स्थित है,
अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, उसकी ये राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसे हाल ही में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में शामिल किया गया। याद रखना कि इसे हाल ही में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में शामिल किया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का 13वां बंदरगाह कौन सा है, भारत का 13वां बंदरगाह कौन सा बनाया गया है, तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। और हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे ज़रूर याद रख लेना। ठीक है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो यहाँ पे पहला पॉइंट है वो है भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। क्या है, भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, और 13वां बंदरगाह कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, कहाँ है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, याद रखना। और अगला जो पॉइंट है, भारत में कुल, यहाँ पे रहेगा कुल, भारत में कुल छोटे बंदरगाह कितने हैं, 200 प्लस हैं। कितने हैं, 200 प्लस छोटे बंदरगाह हैं भारत में। और तीसरा पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नहावा शेवा बंदरगाह। कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नहावा शेवा बंदरगाह है। और आगे चलते हैं हम, और अगला पॉइंट है, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है। भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर है। और अगला है, नहावा शेवा बंदरगाह का नया नाम, नहावा शेवा बंदरगाह का नया नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या किया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यहाँ पे ये नाम गलती से यहाँ पे हो गया है, तो याद रखना कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। और अगला है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, संघाई बंदरगाह। ठीक है, और अगला है, सबसे सुंदर बंदरगाह कौन सा है, मार्मागांव बंदरगाह है। सबसे सुंदर बंदरगाह मार्मागांव बंदरगाह है। ठीक है, मार्मागांव बंदरगाह कहाँ है, गोवा में है। और अगला है, एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई बंदरगाह है। तो इन सारे पॉइंटों को आप अच्छे से जो है याद कर लेना। और हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि हमें याद हुआ या नहीं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। तो याद रखना, यहाँ पे ट्रिक मैंने क्या बताया था कि कांड कब करो, रात में कांड करो, क्योंकि क्या करते हैं, सब सोने में व्यस्त रहते हैं, आपको रात में कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, रात में कोई भी टेंशन नहीं रहती है। कांड करो यानी कि चोरी करे रात में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गुजरात। और अगला है, यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है। ठीक है, तो कांडला हमने क्या बताया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, और तीसरा मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या बताया था कि कांड कौन करता है, कांड करते हैं दयालु लोग, जो देखने में सीधे साधे लगते हैं लेकिन चोरी वही करते हैं, कांड वही करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और अगला है, प्रश्न नंबर तीसरा है, नहावा शेवा बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। नहावा शेवा बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र, डी है तमिलनाडु। तो हमने क्या बताया था कि नहावा शेवा, ठीक है, नहावा शेवा यानी कि नहा के हमें सेवा करनी चाहिए, किसकी, नहा धो के हमें सेवा करनी चाहिए अपने राष्ट्र की, अपने देश की। तो राष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कोच्चि बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। कोच्चि बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। तो यहाँ पे ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो हमने क्या बताया था, कोच्चि, हमें कोच कहाँ मिलते हैं, रेल में मिलते हैं। ठीक है, कोच कहाँ मिलते हैं, रेल में मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, केरल। और अगला क्वेश्चन है, हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है। तो आप लोग याद करिए कि हमने इसकी ट्रिक क्या बताया था। देखो हल्दी हम कहाँ लगाते हैं, हल्दी हम लगाते हैं गाल में। शादी होने से पहले हल्दी लगाया जाता है, वो भी कहाँ लगाते हैं, गालों में लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, गाल शब्द आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे प्रश्न याद हो गए होंगे।
अगर आप लोगों को याद नहीं हुआ हो तो आप लोग 1 या 2 बार वीडियो देख लेंगे तो मुझे पूरा बिलीव है 101% मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।